નમસ્તે બાળકો, આપણે ધોરણ 8નો હિન્દી વિષયનો પ્રથમ ભાગ જોયો. અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નોના ઉત્તર, એમાં પ્રશ્ન 1ના ઉત્તરો જોઈ ગયા છીએ. હવે આપણે આ બીજા ભાગમાં પ્રશ્ન 2ના ઉત્તરો જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં છે પ્રશ્ન 2 નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो पहलो प्रश्न જોઈએ कि आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुँचते हैं. जवाब है आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं. प्रश्न 2 है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन एटले के पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है. जवाब आवशे मैं सूरत में रहता हूँ, वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 395001 है. तो आमां तमारे जे पण एरियामां तमे रहता हो तो त्यानो तमारे पोस्ट इंडेक्स नंबर नाखवानो होय छे. 3 नंबर छे आपके घर डाक देने कौन आता है. डाक एटले के पत्र के पार्सल. तो जवाब आवे छे हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है. चौथा पाठना प्रश्नों छे बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है. जवाब छे बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. 2 छे शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था. जवाब छे शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे. 3 नंबर छे शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है. जवाब छे शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण. पाठ 7ना प्रश्नों छे बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा. जवाब आवे छे बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा. 2 नंबर छे बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता है. तो माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता है. 3 नंबर छे बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे. तो जवाब छे बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है. आगळ छे खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था. खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे. 5 नंबर छे बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी. जवाब छे बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था. 6 नंबर छे अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की. जवाब छे अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामावाल में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे. 7 नंबर छे खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे. जवाब आवशे खड़क सिंह को बाबा भारती देवता समान लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी. पाठ 8ना प्रश्नों छे ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी. तो जवाब आवशे ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को सलाह दी कि ताला अपनी दुकान पर लगाकर घर पर जाकर आराम कीजिए. बीजो छे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा. जवाब आवशे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक करोड़पति न बन जाए.
3 नंबर है रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? जवाब आपसे रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि इसलिए हो रही है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा। 4 नंबर 6 कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? कल्पेश ने कारण बताया कि घास तो गाय खा गई और वह घास खाकर चली गई। प्रश्न 2 ब विभाग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। पाठ 2 है एमा पहलो प्रश्न है कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? जवाब आपसे गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। बीजू है भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जवाब आपसे भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। आगर छे शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जवाब आपसे शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। बीजो छे शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो जवाब आवे छे शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। 3 नंबर 6 श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? जवाब आपसे शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। 7वां पाठना प्रश्नों छे बाबा भारती किस बात से डर गए थे? जवाब आपसे बाबा भारती खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। 2 खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो जवाब आपसे खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। 3 नंबर 6 मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? तो मनुष्य का यह स्वभाव कि वह अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहते हैं। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। 4 नंबर 6 बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए थे? तो जवाब आवे छे कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसीलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। 5 नंबर 6 घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया? तो जवाब आपसे घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? 6 नंबर 6 हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? उत्तर 6 हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। 7 नंबर 6 घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? जवाब 6 घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां लेने लगे। आगळ छे प्रश्न 2 नो क विभाग।
तो એમાં છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर सविस्तर लिखिए। तो આમાં આપણે सविस्तर उत्तरों લખવાના છે। तो पहलू છે हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुँचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो એનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા નીચે આપ્યો છે, એ તમારે જોઈને લખવાનું છે અને વાંચવાનું છે। તો પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા નીચે આપ્યો છે। तो हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है, डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है, वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आज प्रश्नों छे ए प्रश्नोना जवाबों नीचे आप्या छे, ए तमारे जोता जवानुं छे, लखता जवानुं छे अने तमारे आ प्रश्नोना जवाबोनी पीडीएफ जोईती होय तो आ विडियोमां तमे अमने लखीने जणावशो तो पीडीएफ तमारी पासे पहोंची जशे। अहींया दरेक प्रश्नोना जवाबो आपवामां आव्या छे। बीजा प्रश्ननो जवाब छे, त्रीजा प्रश्ननो जवाब छे, चौथा प्रश्ननो जवाब पण अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। दरेके दरेक प्रश्नों तमे जोता जजो अने लखता जजो अने साथे तमारे अमारी आ चेनलने सब्सक्राइब पण करवानी छे, लाइक करवानी छे अने तमारा बीजा अन्य मित्रोने शेर करता रहेजो। આવી રીતે બધા પ્રશ્નોના જવાબો તમારી સમક્ષ આવી જશે।